मतलब पता नहीं कब की बात होगी, ये कितनी पुरानी बात होगी, लेकिन उन्होंने इतनी इम्पोर्टेंट बात कह दी जो आज तक इम्पोर्टेंट है। और अगर कोई इस कोट को समझ ले तो मतलब उसका तो उद्धार ही हो जाए। देखिए, उन्होंने ये कहा था कि अगर एक मछली जो है वो ये सोचने लगे कि भाई पेड़ पे मुझे चढ़ते नहीं आता या मैं ये काम नहीं कर सकती, तो वो हमेशा अपने आप को शक्तिहीन समझेगी या हमेशा अपने आप को ये सोचेगी मुझ में कुछ कमी है। तो इस चीज से हमें क्या समझ में आता है और हमें क्या समझना चाहिए, वो ये है कि मछली का यार नेचर कुछ और है। मछली का नेचर है तैरना, वो तैरने के लिए बनी है, वो पेड़ पे चढ़ने के लिए नहीं बनी। पेड़ पे चढ़ने के लिए मंकी है। वैसे ही हमें इस चीज से ये सीखना है कि अगर आप हो तो हो सकता है आप कुकिंग के लिए बने, आप हो सकता है कि आप क्रिकेट खेलने के लिए बने हो। आपका नेचर जो है वो क्रिकेट खेलने वाला, आपका नेचर जो है वो एक पेंटिंग करने के लिए बना है, आपका नेचर जो है वो बैंक में पैसे गिनने के लिए बना है, कैशियर बनने के लिए बना है। तो आपका सबका एक कोर नेचर होता है जो डेवलप हो जाता है उनकी अपब्रिंगिंग से, उनके एक्सपीरियंसेस से, जहाँ वो रहते हैं, उन्होंने जो पढ़ा है, लिखा है, सुना है, जो उन्होंने मूवीज देखी है, जो उन्होंने म्यूजिक सुना है। तो उससे उनका एक नेचर बन जाता है और उस नेचर के हिसाब से वो कोई एक पर्टिकुलर काम या कुछ काम बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल से कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई क्रिकेट खेलने वाला अगर सिंगर बनने की कोशिश करने लगा या ये देखने की कोशिश करने लगा कि भाई सिंगिंग में तो बड़ा पैसा है, अरिजीत सिंह के गाने तो बहुत चलते हैं यार, सिंगर बनना है मुझे, नेचर उसका नहीं है वैसा। नेचर में है उसके क्रिकेट खेलना, नेचर में किसी के है कुक बनना, और वो ये सोच रहा है कि यार मतलब ये बिजनेस, पर्टिकुलर बिजनेस करने में, गारमेंट के बिजनेस में बड़ा पैसा है यार, बस पैसा है, ये इस पैसे का बिजनेस मतलब करें तो मतलब करोड़पति बन जाएंगे। तो उसका मतलब जो फोकस है वो है पैसा, वो काम नहीं है, मतलब वो नेचर के विरुद्ध जा रहा है। तो वैसे ही आपका कुछ नेचर है करने का, उस नेचर को पहचानो। हो सकता है वो नेचर हो सकता है आर्टिस्ट बनने के लिए, हो सकता है वो नेचर कुकिंग के लिए हो सकता है आपका नेचर हो क्रिकेट खेलने के लिए, हो सकता है आपका नेचर हो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने का, हो सकता है म्यूजिशियन, एक्टर, बहुत सारी चीजें। जब आप अपने अंदर उतरने की कोशिश करेंगे, अपने इंटरेस्ट को देखेंगे, अपने पैशन को देखने की कोशिश करोगे, तब आपको पता चलेगा। हो सकता है आपके बहुत सारे पैशन, लेकिन जब आप एक एक करके उनमें अपना टाइम दोगे तो आपको पता चलेगा। कोई एक पर्टिकुलर ऐसी चीज हर किसी में होती है जो बार बार उनको ये दबाव डालती है कि यार ये काम करो, ये काम करोगे तो मतलब और कुछ मुझे चाहिए। मतलब वो काम करने के बाद आपको ये लगे कि भाई अंदर से सेटिस्फैक्शन आ जाए, मतलब नींद आ जाए रात में बढ़िया। तो ये होता है नेचर का फर्क। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत पुराने टाइम में ये चीज बता दी, और इस कोट से हमें ये समझना चाहिए कि हमको अपने नेचर को, अपने इंटरेस्ट को, अपने पैशन को प्रायोरिटी देना चाहिए काम करने के लिए। हो सकता है कि उस पैशन, उस इंटरेस्ट से पैसा ना बन रहा हो अभी, उस टाइम तक जॉब कर लो, उस जॉब के कमाए हुए पैसे से अपने इंटरेस्ट को परसू करो, लेकिन उसको परसू करो। क्योंकि अगर आपका नेचर है शेर का, मतलब आपका नेचर है अगर एग्जाम्पल दे तो लेपर्ड का, बहुत तेज भागने का, तो आप भागने के लिए बने। अगर आपका नेचर है तैरने का तो आप तैरने के लिए बने। अगर आपका नेचर है गाने का तो आप गाने के लिए बने। तो अपने नेचर को, अपने इंटरेस्ट को बिल्कुल फॉलो करो। यही एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, यही स्टीव जॉब्स ने कहा, पता नहीं कितने सक्सेसफुल लोगों ने कहा है। और आपको उनकी बातों को इतना सीरियसली लेना चाहिए जितना अपनी लाइफ में कोई भी चीज सीरियसली नहीं लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात वो कह रहे हैं।